चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल और सब लोग जाएंगे भूल। किसे? फूल को। ये ब्राह्मणों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कुर्मी समाज में, हमारे भाइयों में और ब्राह्मणों में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि संतोष जी की बेइज्जती इस कुर्मी समाज और बरेली क्षेत्र की बेइज्जती है। उमेश गौतम बताएं ये कहाँ के ब्राह्मण हैं? ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों को बलगराने का काम कर रहे हैं। कुर्मी समाज और ब्राह्मण समाज में यहाँ दूरी पैदा करा रहे हैं। आज ऐसा मैंने जो है माहौल आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तो जातिवादी का माहौल उमेश गौतम ने फैलाया। हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारे माननीय संतोष गंगवार जी जब से टिकट का घोषणा हुई है, माननीय छत्रपाल जी के चुनाव में भरपूर प्रयास कर रहे थे, उनके सारे कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे थे। उसके बावजूद भी एक कल जो है ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई, उसमें माननीय महापौर जी ने जो अपशब्द उनके लिए बोले हैं, इसके लिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बोला आप बताइए। आपको तो मालूम है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश गंगवार। क्या मांग चाहते हैं? क्या मांग? हम ये चाहते हैं महापौर माफी मांगे और इस्तीफा दें। उन्होंने कहा था कि संतोष गंगवार को पटकेंगे हम, अगर उनकी क्षमता हो तो हम साथ मिला लें, हमारे बेटे साथ मिला लें। पूरा कुर्मी समाज क्या करें? पूरा कभी बिल्कुल सभा को लाएंगे हम। संतोष जी भी कितना भी गए, पूरा समाज। हाँ, क्या नाम है? चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल और सब लोग जाएंगे भूल। किसे? फूल को। क्योंकि संतोष जी की बेइज्जती इस कुर्मी समाज और बरेली क्षेत्र की बेइज्जती है, जिसने 50 साल इस शहर को संभाला, मतलब 50 या 40 साल इस शहर को संभाला और देखा। उसके साथ ये नेता क्या कर रहे हैं? 4-5 साल के जिन्हें बनाया गया, उनका विरोध। गलत बात। ये हमारे अजीत नेता है और संतोष जी का विरोध, यानी कि जिंदा कुर्मी समाज का विरोध। एक कुर्मी समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो संतोष जी का टिकट होना था वो उनका हो गया, लेकिन उसके बाद में वो इन्हें लड़ा के कुर्मी समाज की बुराई करना है ये लोग। तो इस तरह सीट नहीं जीत सकती, फिर किसी दूसरी पार्टी को लड़ाएंगे। वैसे तो हम लोग बीजेपी के हैं, लेकिन मजबूरन किसी ना किसी पे जाना पड़ेगा। 4 लाख वोट कुर्मी का है। संतोष गंगवार जो है माननीय आपका क्या नाम है? माननीय पाठक है। मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, खजूरिया मेरे भाई अब यही बात है। मैं हितेश पाठक, जनेऊधारी ब्राह्मण, खजूरिया जिलफकार में मेरी पैदाइश है। मेरी 7 पुश्तें वहाँ की रहने वाली हैं। मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ। उमेश गौतम बताएं ये कहाँ के ब्राह्मण हैं? ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों को बलगराने का काम कर रहे हैं। कुर्मी समाज और ब्राह्मण समाज में यहाँ दूरी पैदा करा रहे हैं और ये इसका विरोध इन्हें झेलना पड़ेगा। और ये बहुत ही झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बताएं ये ब्राह्मण कहाँ के? मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और चैलेंज करता हूँ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये फर्जी काम कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कुर्मी समाज में, हमारे भाइयों में और ब्राह्मणों में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। ये तो पता नहीं है कौन, ये तो चले जाएंगे। ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और ब्राह्मण यहाँ इनकी संरक्षण में फलता फूलता आया है। लेकिन अब जब इस तरीके की दूरी पैदा हो जाएगी तो ब्राह्मणों के साथ यहाँ क्या होगा? ब्राह्मणों के साथ अगर अत्याचार हुआ तो इसका जवाबदेही उमेश गौतम करेंगे क्या? उमेश गौतम करेंगे क्या? उमेश गौतम ने आज तक मुझे कहा कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ, मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ। कब कहा उसने कब कहा है कि मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ? कब कहा है उसने? माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार गंगवार, माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सर्व समाज सबके नेता हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसी, वो लाल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के नेता हैं। मेरी उम्र 70 साल की हो गई। मैं दीपक चुनाव निशान था, तब से जिस भाजपा को लड़ा रहा हूँ। आज ऐसा मैंने जो है माहौल आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तो जातिवादी का माहौल उमेश गौतम ने फैलाया। ये गलत है। उमेश गौतम का इस्तीफा लेना चाहिए। हम समाज पूरा कुर्मी उनका विरोध करेंगे, हम चुनाव का विरोध करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।